Assalamu alaikum. My name is Irfan Allah and you are watching my channel English Grammar with Irfan Allah Azad. Students, हमारा आज का लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में फेल हाल मुकम्मल कहते हैं. यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उन कामों या अमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कुछ देर पहले खत्म हो चुके हो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड फुटबॉल. मैं फुटबॉल खेल चुका हूं. अब ये फुटबॉल कुछ देर पहले खत्म हो गया. सेकंड एग्जांपल, आई हैव ड्राइव द कार. आई हैव ड्राइव द कार. मैं गाड़ी चला चुका हूं. अब गाड़ी चलाने का कुछ वक्त हो गया है. उसके बाद आई हैव डिस्ट्रॉयड हिम. मैं उसको तबाह कर चुका हूं. अब तबाह करने का वक्त हो गया है. फॉर एग्जांपल, कुछ लम्हे गुजर गए थे, तो अभी मैं क्या कहूंगा? मैं उसको तबाह कर चुका हूं. आई हैव डिस्ट्रॉयड हिम. उसके बाद I have spoken English. मैं इंग्लिश बोल चुका हूं. अभी खत्म हो गया स्पीकिंग. अब जब स्पीकिंग कुछ लम्हे पहले खत्म हो गया है, तो अभी मैं इसके लिए कौन से टेंस का इस्तेमाल करूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. और इसके बाद इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी पहचान. उसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है? उर्दू पहचान. इसका उर्दू पहचान है, यानी अगर किसी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं वगैरह वगैरह, यानी ये इस्तेमाल हुए हो, ये किसी उर्दू सेंटेंस के एंड में हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है. फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जा चुके हैं. मैं क्लास अटेंड कर चुका हूं. वो चावल पका चुकी है. वो खाना खा चुकी है. वो बाइसिकल चला चुका है. और वो फुटबॉल खेल चुका है. अब वो फुटबॉल खेल चुका है. अब वो फुटबॉल खेल चुका है. इस उर्दू जुमले के आखिर में हमारे पास क्या है? चुका है. चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उर्दू पहचान है. और हम इस टेंस में वर्ब की कौन सी हालत को इस्तेमाल करते हैं? हम इस टेंस में वर्ब की यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हम इस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अनकंजुगेटेड फॉर्म कहते हैं, और इसको आप फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कुक, कुक्ड, कुक्ड इसका कुक का थर्ड फॉर्म है. अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड. स्पीक, स्पोकन. राइट, रिटन. डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड. प्ले, प्लेड. बाय, बॉट. ब्रिंग, ब्रॉट. लर्न, लर्नड. यानी हम इस टेंस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस का इमदादी फेल क्या है? इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब्स है हेल्पिंग वर्ब्स. इस टेंस का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है हैज एंड हैव. हैज एंड हैव, जिसका आप सब जानते हैं कि मैं हर लेक्चर में आपको कहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब हमें सेंटेंस में टेंस दिखाता है कि ये कौन सा टेंस है. और अभी इस टेंस का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैज. अब हैव को हम कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं और हैज को अभी हम इसको समझेंगे. हैज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स या सिंगुलर नेम्स के साथ इस्तेमाल करते हैं. हैज हमारे पास है ही, शी, इट. फॉर एग्जांपल, सिंगुलर नेम हमारे पास है अली, अली, अली. इसी तरह मतलब हम सिंगुलर नेम के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं. इसके यानी इन सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं. और हैव को हम कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं? हैव को हम प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, हैव, फॉर एग्जांपल, दे, we, you, I, double name, etc. यानी इन सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. दे, वी, यू, आई, डबल नेम. डबल नेम का मानी होता है फॉर एग्जांपल अली एंड बशीर.
मतलब हम डबल नेम के साथ हम यानी प्लूरल नेम्स के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और अभी हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, और सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है I have finished my homework. I have finished my homework. मैं अपने घर का काम तमाम कर चुका हूँ, खत्म कर चुका हूँ। अब इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है have. Have प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और have को हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया है। I हमारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट और have हमारे पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद फिनिश्ड। फिनिश्ड मैंने आपको कहा था कि हम इस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो फिनिश फर्स्ट फॉर्म है, फिनिश्ड सेकंड और फिनिश थर्ड फॉर्म। आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। मैं अपने घर का काम तमाम कर चुका हूँ। और सेकंड हमारे पास सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। और इस सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। सो आई हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद फिनिश्ड। फिनिश्ड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है माय होमवर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जिस सेंटेंस में क्वेश्चन हो, सवाल हो, उस सेंटेंस के यानी खत्म, जब हम उस सेंटेंस को खत्म करते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और थर्ड हमारे पास है आई हैव नॉट फिनिश्ड माय होमवर्क। मैं अपना घर का काम खत्म नहीं कर चुका हूं। अब आई हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हम हैव नॉट और हैज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सो इसके बाद हमारे पास है फिनिश्ड। फिनिश्ड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी सुपर कंजुगेटेड वर्ब है, माय होमवर्क। और इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल शी हैज पास्ड द एग्जाम। वो इम्तिहान पास कर चुकी है। हैज शी पास्ड द एग्जाम? क्या वो एग्जाम पास कर चुकी है, इम्तिहान पास कर चुकी है? शी हैज नॉट पास्ड द एग्जाम। वो इम्तिहान पास नहीं कर चुकी है। अब she has not passed the exam। अब she हमारे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और she के साथ हमने has का इस्तेमाल किया है। has हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। और इस टेंस में हमने she has not passed, P-A-S-S-E-D, passed। अब ये passed थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सुपर कंजुगेटेड वर्ब है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल I have played cricket। I have played cricket। Have I played cricket? I have not played cricket। उसके बाद they have attended the class। वो क्लास ले चुके हैं। Have they attended the class? क्या वो क्लास ले चुके हैं? They have not attended the class। वो क्लास नहीं ले चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है, फॉर एग्जांपल I have beaten him। Have I beaten him? I have not beaten him। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।